میری हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें। आए फिर एक और चीज़ भी तोहफ़ा देता हूँ। हज़रत इमाम हसन का, ये वो घराना है अहलुल बैत का, जिनकी बरकतों से मुआशरे को, ज़माने को दुनिया भी मिली, दीन भी मिला, इश्क भी मिला, हुर्मत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली, वक़ार भी मिला, मांगना भी मिला, रोना भी मिला, अश्क भी मिले, आंसू भी मिले, और अल्लाह के ख़जानों से लेने का मिजाज बन गया। अल्लाह से लेने का मिजाज इन्होंने बनाया। इमाम हसन बैठे थे, जो हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। तो आपकी खिदमत में एक शख्स आया, कहा कि फसल जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा, इसकी खजूर की बारिश ही नहीं है, और मैंने कुछ जौ बिए हुए हैं, कुछ फलां चीज़ है, बारिश ही नहीं है, बारिश की दुआ फरमा दे। फिर मैं दुआ करता हूँ, तो ऐसा कर, सारा दिन अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा कर, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। वो चला गया। एक और आया, युर्सिलु समा अलैकुम मिदरार, बारिश। एक और आया, कहा कुछ भी नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि मैं मालदार हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता है। तो फरमाया सारा दिन इस्तिग़फ़ार किया कर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक और आया, कहा घर नहीं है, झोंपड़ा भी नहीं है, कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। फरमाया क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर, सारा दिन अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा कर, बहुत पढ़ा कर। एक और आया, उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरे बाग हूँ और मैं बागात का मालिक हूँ, मुझ जैसा फ़कीर तंगदस्त ऐसा हो सकता है? मैं हो सकता है। मैं क्या? मैं इस्तिग़फ़ार किया कर। जो साइल आ रहा था उसे इस्तिग़फ़ार बता रहे थे। जब सारे साइल चले गए तो ग़ुलाम ने पूछा, आका आज आपने हर बंदे को इस्तिग़फ़ार ही बताया है, क्या वजह है? पर मैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, जब इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा। उसमें एक साइल वो भी आया था जिसकी औलाद नहीं थी, उसे भी फरमाया इस्तिग़फ़ार कर, और उसने मियाँ बीवी ने खूब इस्तिग़फ़ार किया और अपने बेटे अता फरमाए। मिदरारा बेअमालिम व बनी, अनहारा, बेटे, नहरें, नेमतें, मेवे, रिस्क, इस्तिग़फ़ार। अच्छा, इस्तिग़फ़ार से मुराद क्या है? इस्तिग़फ़ार, मैं किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे जा रहा था, तो एक साहब ना 4 व्हील वाला वो बड़ा सा वो था ब्रीफ केस, उसके हैंडल से उसको चलाए जा रहे थे ऐसे तेज़ी से, तो एकदम फ़्लाइटें निकल रही थी, रास्ता था, तो एक्सक्यूज़ मी ऐसे करते नहीं, यूँ निकल रहे थे। तो मुझे इस्तिग़फ़ार याद आया, और एक्सक्यूज़ मी कहते थे ना, लोग रास्ता दे देते थे। अच्छा, जब बंदा इस्तिग़फ़ार कहता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसी राहें खुल जाती हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, ऐसी मंजिलें आसान हो जाती हैं। क्यों? पर मैं तुम सारे के सारे ख़ताकार हो, आका का फरमान है, मफ़हूम है, और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करने वाला। इस्तिग़फ़ार के माने ये है कि अल्लाह मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ जुर्म। हमारे यहाँ एक घर के करीब ना, एक दूसरी गली में आरा मशीन थी, ये लकड़ियाँ काटने की, तो उसका एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर था जो बड़े बड़े तने उठाता था इसके दरख्तों के। तो ड्राइवर जो था वो हमेशा जो है वो गाड़ी अपना ट्रैक्टर दरमियान में चलाता था, कभी दाएं बाएं उतारता नहीं था। फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती थीं, झगड़े भी हो जाते थे, मार कुटाइयाँ भी हो जाती थी। वो ड्राइवर मैंने देखा हुआ, बेचारा एक हादसे में फौत हुआ। अच्छा, उसके मिजाज में एक अजीब बात थी, वो ना जाते ही लड़ाई कर लेता था, झगड़े कर लेता था, कभी ट्रैक्टर का व्हील नीचे नहीं उतारता था। झगड़ा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद वहाँ पहुँचते अपनी कमीज़ उतारता था, पुलिस वालों को कहता था, थाने वालों को, या जहाँ कहीं उसको ले जाते थे इंसाफ के लिए या झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कहते मुझे मारे, मैं मुजरिम हूँ। वो कहते बात क्या है? कहते मारे, मैं मुजरिम हूँ। अब वो कैसे मारे? बात तो सुने। अच्छा, वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी। जब वो कहता था मुझे मारे, तो मार पड़ती नहीं थी। क्यों? उसने आते ही इतराफ़ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का इतराफ़ करता है। मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरी दिन रात सारे दागदार हैं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, कुछ तुझ पे सब घरबार लुटा दूं। खाना दिल आबाद रहे, नज़र से अपनी सबको गिरा दूं। फ़कत तुझसे फरियाद रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे न मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं।
ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور طاقت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لا عمل قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔